हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी पीएससी लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 80 पोस्ट के लिए नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमपी पीएससी के तहत। और ये वैकेंसी जो है, जो पिछले वैकेंसी थी 255 वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट क्लियर किया गया था और इंटरव्यू का डेट उसमें सितंबर में आया है। लेकिन उसी बीच में ये नई वैकेंसी है और इसमें 80 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग इसके पूरे डिटेल देखेंगे, कौन लोग एलिजिबल हैं और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी इससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनके नोटिफिकेशन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, और वेबसाइट है mponline.gov और दूसरा वेबसाइट है mpsc.mp.gov.in। तो ये जो वैकेंसी है ये लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आई हुई है। और ये वैकेंसी का जो ये परीक्षा तिथि भी डिक्लेयर इन्होंने कर दिया है। तो एग्ज़ाम डेट है 1 जून को है। और इसके अलावा जो आपका फॉर्म फिलअप का अंतिम डेट है वो 26 मार्च को अंतिम फॉर्म का डेट है। और इसमें लिखा गया है कि प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपका जारी किया गया था किया जाएगा 23/5/2025 को। तो और भी डिटेल हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया तो मार्च तक एंड हो रही है 26 मार्च को। लेकिन आप अप्लाई 27 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये वेबसाइट जो है ऑफिशियली यहीं से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। उसके बाद हम लोग बात करें एज की, तो एज यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो एज का जो ये गणना है ये 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। उस मतलब कि 1 जनवरी 2025 तक आपका 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट पे। पेमेंट वहीं ऑनलाइन आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जब फॉर्म फिलअप करेंगे। और अगर कुछ भी अगर आप गलती होता है तो उसको अगर आप सुधार कराएंगे बाद में, तो आपको 50 रुपया अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। और जो ये वैकेंसी है इसमें 500 और 250 रुपी का अप्लीकेशन फ़ी है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के हैं या दूसरे स्टेट से जो स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपी लगेंगे, और 250 जो एमपी के हैं SC ST और नॉन क्रीमी लेयर के जो बच्चे हैं उनके लिए 250 रुपया लगेगा। उसके बाद इसमें हम लोग बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, जो MPPCS का पहले वाला ही क्वालिफ़िकेशन आपको पता होगा कि एमलिस आपके पास होना चाहिए, और एमलिस के बाद आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। तो यूजीसी नेट और आपका एमलिस, जैसे इस बार जिन जिन लोगों ने यूजीसी नेट का पेपर दिया होगा तो उसमें ना 3 कैटेगरी था। एक पहले होता था यूजीसी नेट, और उसके बाद होता था JRF। लेकिन इस बार से पीएचडी के लिए अलग से भी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए क्वालिफाइंग है जो स्टूडेंट यूजीसी नेट में, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। पीएचडी वाले कैंडिडेट के बारे में नहीं बोला गया। तो पीएचडी के लिए सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है, ना कि इस पोस्ट के लिए। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट अगर पास किए हैं, आपको नेट और जेआरएफ वहीं यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और जो लोग 2025 वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका जनवरी में, उसमें अगर वो पास हो जाते हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि उस डेट तक इसका टाइम रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ़ सीट है। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट है वो 80 है। और 80 में इन्होंने जैसे कैटेगरी है कि जो अतिथि वहाँ पे जो लोग वर्किंग में हैं शासकीय महाविद्यालय में, उनके लिए सीट रिजर्व की गई है। और जो वहाँ के मूल निवासी हैं महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो यहाँ पे आरक्षण है। और बाकी मूल निवासी दिव्यांगजन और आरक्षित सीट है, जो ये सीट है। तो टोटल यूआर का आपका 21 सीट है। और इस तरह से आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आपको कितने 21 में ही आपको फाइट करने होंगे। और ये सब जो सीट है और वो सब रिजर्व हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इनका ये है कि मतलब आरक्षित सीट होती हैं, मतलब कि इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बस आप ये मानिए कि जो वहाँ के स्टूडेंट हैं एमपी के, उन्हीं को लाभ मिलेगा आरक्षण का। बाहर के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। पेमेंट लेवल आपका वहीं इंट्री लेवल लेवल 10 है, जो 57,700 का बेसिक बनता है। इसके बाद HRA DA जो मिलता है वो मिलता ही है। और जो इन्होंने बोला है कि
मास्टर डिग्री आपका रहना चाहिए एम लिस्ट, उसमें मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद यूजीसी नेट अपने पात्रता प्रवेश पात्रता जो होती है एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा नेट की, वो पास होना चाहिए। नहीं तो एमपी भी वो अपना एग्ज़ाम लेता है सेट का, वो सेट भी अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें और भी विषय के बारे में बताया गया है कि कोई सा विषय नहीं है। वही मैंने एज के लिए आपको बोला था कि 40 वर्ष मैक्सिमम और 21 वर्ष मिनिमम आपका एज है। तो ये हो गया। और भी देख लेते हैं लोग, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमको लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और आपके पास ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के अंदर ज़्यादा नहीं है। टोटल परीक्षा के अंदर देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जगह है। और 10 जगह में भोपाल है, इंदौर है, लेकिन मेजर सिटी है जैसे उज्जैन, शहडोल, चंबल, जबलपुर, रीवा और सागर, नर्मदापुरम। तो आपका जो मेजर जगह है वहाँ पे सेंटर है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम। अगर सिलेबस इसमें दिया होगा तो उसके बारे में बात हम लोग कल में। देखिए इंपॉर्टेंट डेट मैंने बताया था कि 1 जून को एग्ज़ाम आपका होगा। इसके अलावा जो 27 फरवरी से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और 26 मार्च तक आप लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का। ऑनलाइन अगर आपसे गलती होता है कुछ फॉर्म फिलअप में तो आप ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं 4 मार्च तक। एक चीज़ देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार के लिए आरंभ तिथि, अच्छा 4 मार्च से आरंभ होगा ये, और 28 मार्च तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो कि 26 मार्च तक फॉर्म फिलअप है। फॉर्म फिलअप के 2 दिन के बाद अगर मान लीजिए आज आपने अप्लाई किया 26 मार्च को ही और आपसे गलती हो गया, मतलब कि 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये 4 मार्च से अंतिम तिथि है आपका 26 मार्च, लेकिन ये 4 मार्च से ही, क्योंकि ये अगर मान लीजिए 28 29 को आपने फॉर्म भरा, अगर 1 मार्च को फॉर्म भरा गलती हो गया तो आप 4 मार्च को ही सुधार कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा बात करें हम लोग सिलेबस की, तो देखिए अगर सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया अगर है तो सिलेबस मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ हूँ, पहले से ही डाला हुआ हूँ। लाइब्रेरी एकेडमी वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस में MPPCS लाइब्रेरियन सिलेबस अगर सर्च करेंगे सर्च बार में तो आपको सिलेबस PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है पेपर में, देखिए 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस पूछा जाता है, 50 नंबर का इसमें GK और प्लस कंप्यूटर होता है। ठीक। तो 100 नंबर में टोटल लाइब्रेरी साइंस होता है और 50 नंबर का GK और कंप्यूटर साइंस होता है। इसको पास करना ज़रूरी होता है। इसमें 40% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। और ये दोनों को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनता है और फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। और 100 नंबर का जो इंटरव्यू होता है वो तीनों मिलके आपका मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 600 नंबर के ये जो होते हैं पर क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, तो 400 यहाँ हो गए और यहाँ पे हो गए 200, तो टोटल 600। और ये हो गया आपका 100 नंबर का इंटरव्यू, तो टोटल 700 में आपका टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस वेबसाइट पे है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एग्ज़ाम का इन्होंने टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है। बाकी PDF मैंने उतना पढ़ा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि इतना ज़्यादा रहता है कि पढ़ नहीं पाता है कोई भी इंसान। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ डिटेल में, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ। एक वैकेंसी और आई है, आप लाइब्रेरी एकेडमी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं आई है ये वैकेंसी DSSB में। DSSB ने 7 लाइब्रेरियन पोस्ट जो लेवल 6 का पेमेंट लेवल है और 42 मांगा गया है, उसको भी मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है libraryacademy.in पे। वहाँ पे जाकर आप विजिट करके उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वो दिल्ली में जॉब होगा और वहाँ पे कोर्ट में जॉब होगा। तो आई थिंक आपके लिए ये 2 मेजर वैकेंसी है अभी जो डिक्लेयर हुई है। आने वाले समय में मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन वैकेंसी डिक्लेयर होने वाली है। आने वाली भविष्य में आपको KVS आने वाली है 2025 में। इसके अलावा DSSB का जो स्कूल लाइब्रेरियन है DSSB का, वो आने वाली है। ये कोर्ट वाली वैकेंसी है, ये DSSB का स्कूल वाली वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा EMRS का वैकेंसी आएगी, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल वाला। और इसके अलावा बिहार लाइब्रेरियन में 2 वैकेंसी है, एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाली है और एक स्कूल वाली वैकेंसी है। तो ये 2 वैकेंसी यहाँ पे है। इसके अलावा यूपी में 2 वैकेंसी है,
एक तो मतलब जो अभी तत्काल एक जो वहाँ के पीजी कॉलेज है वहाँ पे है, और एक विश्वविद्यालय वाला जो है वो मतलब दो वैकेंसी है, 330 पोस्ट है और 110 पोस्ट है। तो ये लेवल 7 है, 330 पोस्ट, और ये जो 110 पोस्ट है ये लेवल 10 है, 10 लेवल ये 10 है। तो ये मेजर वैकेंसी है जो यूपी और बिहार में खासकर ये आ रही है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में भी वैकेंसी आने वाली है, तो वो अलग अलग स्टेट की बात है जहाँ की हम लोग को वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं। लेकिन ये मेजर वैकेंसी है जो आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ।